गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में मैंने नाउन एंड नंबर पे कुछ फिलर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आज उसी सीरीज को हम बढ़ाते हैं। आज भी थोड़ा सा नाउन एंड नंबर की सीरीज को देख लेते हैं। पहले फिलर्स को थोड़े फिलर पर्याप्त हो जाए, उसके बाद हम एरर पे आएंगे, इम्प्रूवमेंट पर आएंगे। एक एक करके सारे सेगमेंट हम नाउन में कर लेंगे। 3 सेगमेंट होता है हर चैप्टर में, फिलर, इम्प्रूवमेंट और लास्टली जो होता है आपका वो होता है एरर का। तो ये तीनों सेगमेंट पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिल ऑफ बेस्ड ऑन नाउन एंड नंबर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहता है दिस इज ए 5 प्रोग्राम। ऑप्शन में आपको दिया है डे और डेज। ध्यान रखना है, हमने आर्टिकल जब हमने ए का प्रयोग कर दिया, जैसे ही हमने आर्टिकल ए लगाया क्लियरली ये इंडिकेट कर दिया कि भाई आपके ये आर्टिकल ए लगना मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद सारे वर्ड सिंगुलर आएंगे, इट मीन्स हमारा डे का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा कहता है ऑफ रुपीज विल बी नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसमें हमको समझना कहता है इस प्रोजेक्ट के लिए आप 1000 ऑफ रुपीज होगी, हजारों हजार रुपए लगेंगे। अगर हम हिंदी के रूप में लेकर चले तो हजारों हजार रुपए लगेंगे, ठीक है, या 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो अगर हिंदी के बेस पर जाएंगे तो हमारा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सही है। और अगर हिंदी पे नहीं जाते हैं, सिर्फ ऐसे ही समझते हैं, तो आप 1000 भी लगाओ या थाउजेंड्स भी लगाओ, दोनों आपके करेक्ट होंगे। जो आप चाहो उसको ऑप्शन में रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई विल बी विथ यू एट ऑल। मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा। ये टाइम का मतलब समय, इसका मतलब काल, युग या फिर दोहराव में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी डिस्कस हमने कर लिया कि ये टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम्स का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ही फेल्स टू इन बीए। कहता है वो बीए में 2 बार फेल कर गया। तो 2 बार फेल कर गया का मतलब टाइम्स का प्रयोग करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हर नीड्स कटिंग। हम जानते हैं कि ये जो हेयर है हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, एंड बीइंग अनकाउंटेबल होने की वजह से हमने क्या करना था, इनके प्लूरल नहीं बनाने थे। दैट्स वाई हेयर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टेल इज मेड ऑफ। ये जो सॉरी यहाँ पर हमने बताया था कि दिक्कत ये है कि ये टाइपिंग एरर है, ये टेबल है, टेल नहीं है। तो है क्या, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड और वुड्स। अब देखो वुड का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया आपका लकड़ी, और इसका मतलब हो गया आपका जंगल। तो भाई टेबल तो हमारा लकड़ी का ही बनेगा, तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है विदाउट टेकिंग वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। कहता है बिना कष्ट झेले, बिना परेशानी के कोई अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। तो विदाउट टेकिंग पेन, ये हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेना। और फेनोमेनन को समझो। ये फेनोमेना जो है ये हमारा प्लूरल है, और फेनोमेनन जो है ये क्या है, हमारा सिंगुलर है। अब कहता है ए लगाया तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब फेनोमेनन हमारा सही अर्थ, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट अर्निंग और अर्निंग्स दोनों दिया है। ध्यान देना है, ये अर्न वर्ड जो है ये नाउन के साथ साथ वर्ब का भी प्रयोग करता है। जब ऐसी परिस्थिति बन रहा हो कि नाउन के साथ साथ वर्ब भी हो, यानी एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग हो, तो जब भी ये नाउन के रूप में आएगा तो एस लग कर आएगा।
तो अर्निंग्स इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है द ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। कहता है कि कश्मीर की जो है वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही आकर्षक है। अब ध्यान देना है, ये सीनरी, सीनरी का मतलब होता है आपका दृश्य, ठीक है। तो आरवाई से एंड होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होने की वजह से इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही केवल यूज होता है, इनके प्लूरल बना ही नहीं जा सकती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है आई प्रीफर टू प्रोज। फिर से आरवाई वाले कॉन्सेप्ट है, देख लो इधर वही बात होना है, आरवाई वाले प्लूरल बनेंगे ही नहीं, पोएट्री आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वी मस्ट ट्राई टू एरेडिकेट पॉवर्टी या पॉवर्टीज, वही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन के में आते हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। तो बीइंग अनकाउंटेबल इनके प्लूरल नहीं बनेंगे, ये अपने आप में सही है, सुधार की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द डॉग वॉज चेजिंग इट्स ऑन शेड या शैडो। इसके अंतर को समझो। ये शेड का मतलब वैसी छाया जो आरामदायक हो। तो भाई कुत्ते की छाया किसी के लिए आरामदायक नहीं होती, यही अगर पेड़ की छाया होती तो शायद आरामदायक होती। और शैडो मतलब वैसी छाया जिससे किसी को आराम ना हो, जैसे हमारा छाया हो गया, कुत्ते की छाया हो गई, ताड़ पेड़ का छाया हो गया, ये सब शेड नहीं बल्कि शैडो है। वही बिल्डिंग का छाया हो गया, ये शेड हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, हम शैडो का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में इसी का दूसरा दे दिया है, इट वॉज सो हॉट, बहुत गर्मी है, आई हैड टू गो, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, और जाके क्या होगा, शेड में बैठना पड़ेगा। तो इस बार क्या करेंगे, हम शेड को टिक कर देंगे क्योंकि ये आरामदायक छाया की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ही स्क्रीम्ड विथ, कहता है वो चीखा। तो किससे भाई, दर्द से ही चीखेगा, सेवा से कौन चीखता है, ठीक है। तो ये पेन पर टिक कर देना है क्योंकि पेन्स का मतलब आपका सेवा हो रहा है। कहता है द लॉयर डिस्कसेस द केस विथ हिज, सिंपल सा बात है कि भाई लॉयर है तो इसका ग्राहक क्लाइंट होगा, दुकानदार है इसका ग्राहक आपका कस्टमर होगा। अभी कोई चीज को हम लगातार यूज कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर हो जाएंगे। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट के अपने मेंबर होते, अपने ग्राहक होते और उनके नाम बदलते हैं। जैसे डॉक्टर वाला प्रोफेशन में पेशेंट ग्राहक है, टीचर वाले प्रोफेशन में स्टूडेंट ग्राहक है। तो ये एक तरह का ग्राहक है, दैट्स वही क्लाइंट यहाँ पर लॉयर के साथ सही होगा। ऐसा इसकी हिंदी बदलती है मुवक्किल। नेक्स्ट कहता है द शॉपकीपर्स वेलकम विथ स्माइल। भाई शॉपकीपर है यानी दुकानदार है, किसका स्वागत करेगा, तो शॉपकीपर भाई दुकानदार ग्राहकों का स्वागत करेगा, कस्टमर्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शी लाइक्स वेरी मच, ध्यान देना है, दो बातें होती है। ये फ्रूट बिना एस वाला आया तो इसका मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। एस वाला आया तो इसका मतलब हो गया फल, खाने वाला। तो ये दोनों बात को समझना। ऐसे हिंदी में अगर बात करेंगे तो फ्रूट मतलब भी फल, यानी परिणाम को भी फल ही कहते हैं, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही सिमिलैरिटी है। तो एस लगेगा तो ये फल होगा। तो कहता हुआ फल बहुत पसंद करती है ना। नेक्स्ट कहता है देयर आर 5 इन द बास्केट, टोकरी में 5 है। अब 5 टोकरी में क्या होगा, रिजल्ट थोड़े रहता है, तो टोकरी में आपका फल होगा, फ्रूट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट। कहता है कि ये जो मेहनत का जो फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। तो मेहनत का फल कौन, खाने वाला नहीं, यहाँ पर आपका रिजल्ट वाला फल हो रहा है। इस बार आप फ्रूट बिना एस के यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरी या ज्वेलरीज, आरवाई वाले कॉन्सेप्ट पर हम आ जाए। कहते हैं कि आरवाई से इंड होने वाले जितने भी नाउन होते हैं ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं,
एंड बीइंग सिंगुलर, इनके साथ कोई प्लूरल बनाने की प्रक्रिया अप्लाइड नहीं होती, मतलब ज्वेलरी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है आई एम इन नीड ऑफ सम मनी, अनकाउंटेबल नाउन है, पैसे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एस अप्लाइड नहीं होगा, सीधा सीधा मनी लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है देयर आर सम ऑन दी पिल्लो, इस बार देखना है डर्टी एडजेक्टिव है और डर्ट नाउन, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एडजेक्टिव का जरूरत नहीं है, डर्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कहता है ही वैल्यूज मोर देन हीज लाइफ, ही वैल्यूज मोर देन हीज लाइफ, किसको, ऑनेस्टी या ऑनेस्टीज, तो भाई ये भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके प्लूरल नहीं होते, जब प्लूरल नहीं होंगे तो इनके साथ प्लूरल वाला वर्ड अप्लाई नहीं होगा, सीधा सीधा आपका आंसर ऑनेस्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दिस इज एन एक्ट ऑफ फूलरी या फूलरीज, फिर से आरवाई वाले कॉन्सेप्ट, लगातार आपका आरवाई का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बीच आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि द ऑफ दिस कार इज कॉस्टली, कहता है ये कार की जो मेंटेनेंस है वो महंगी है, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, ये अपने आप में नाउन है, इसमें एस की कोई आवश्यकता नहीं है, सब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शी इज गोइंग टू द पिक्चर या पिक्चर्स, यहाँ ध्यान देना, ये पिक्चर का मतलब हो जाएगा तस्वीर और ये पिक्चर्स का मतलब हो गया फिल्म, सिनेमा जिसको कहते हैं। अब आप देख लो यहाँ किसकी बात कर रहा है, तो पिक्चर्स की बात कर रहा है, दैट्स वही आपका ये पिक्चर्स सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कन्वे माई टू योर पेरेंट्स, रिगार्ड नाउन भी है, रिगार्ड वर्ब भी है, तो इसलिए जब वर्ब और नाउन दोनों है तो नाउन के रूप में जब भी आएगा तो एस लग कर ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एवरीबडी गेट्स द फ्रूट ऑफ हीज, हर कोई जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, तो अपने किए का फल मिलता है, डूइंग नहीं होगा, इस बार डूइंग होगा क्योंकि हम इसका प्रयोग नाउन के रूप में कर रहे हैं, और जब कभी भी कोई वर्ड नाउन के अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग हो जाए और नाउन में हमें उसको यूज करना होगा तो हमेशा से एस लगाकर ही यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा ही शुड बी द, ही जो शुड बी पेड, यहाँ पर देखना एरियर्स होता है, एरियर्स का मतलब बकाया राशि, भुगतान करने की जो राशि होती है वो हो गया आपका, ये हमेशा एस लगकर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई टेक रेगुलरली, फ्रूट लेगा या फ्रूट्स लेगा, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 2-4-5 क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर खाने वाला है तो फल और दिखाने वाला है तो परिणाम यानी रिजल्ट है, तो फ्रूट का प्रयोग करेंगे। द टेल अस द ग्लोरियस एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्ट, रियून्स होता है, रियून्स का मतलब खंडर और रियून का मतलब बर्बाद करना, तो नाउन के रूप में जो भी आएगा तो एस लग के ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है हिज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वोवेल्स होता है, कहता है कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो भी जोड़े वाले वर्ड है सब में एस लगकर ही यूज होते हैं, ये वोवेल्स भी उसी तरह का कंडीशंस का भाग है। कहता है हर आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट मंथ, तो न्यूपिटल्स होता है, न्यूपिटल्स का मतलब होता है वैवाहिक कार्यक्रम, कहता है उसका वैवाहिक कार्यक्रम अगले महीने से शुरू होने वाला, अगले महीने से होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दिस मेजरमेंट डज नॉट गिव टू बेगर, यहाँ पे आर्म्स का मतलब होता है भीख, कहता है ये जो कंजूस व्यक्ति है ये भिखारियों को भीख नहीं देता, वो आर्म्स का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। कहता है वी शुड यूज टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम सन, जोड़े वाले वर्ड जो भी होते हैं वो हमेशा से एस लग कर आते हैं, कहता है कि हमें अपनी आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए, गॉगल्स का मतलब धूप का चश्मा। शी हैज लॉस्ट हर, जोड़ा वाला वर्ड है बायनाकुलर्स होगा, बायनाकुलर नहीं होता है,
है ना। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट देखना है, कहता है ही डिड ऑल दिस अंडर द ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो कहता है ये सब किसके निगरानी में किया, किसके देखरेख में किया, तो चीफ मिनिस्टर के, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी की निगरानी में देखरेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज अ केस ऑफ ब्रेन। ब्रेन हेमरेज ये तो बीमारी का नाम है, इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है हमारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शुड बी रिप्लेस्ड। कटलरी आरवाई वाला वर्ड है, आरवाई वाले वर्ड को प्लूरल में नहीं बना सकते हैं, खुद ही में ही अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल सब होता है। कोई कोई प्लूरल होता है लेकिन उसमें आईएफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है ही हैज सोल्ड हिज टू एडुकेट हिज चिल्ड्रन। ये लैंड का मतलब जमीन और लैंड्स का मतलब देश, मातृभूमि। तो कहता है कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दिया या देश बेच दिया। तो भाई यहाँ पर तो जमीन ही होगा, देश एक व्यक्ति तो बेच नहीं सकता, तो लैंड पर ही टिक करेंगे। अगला है वुड यू लाइक। मीट या मीट्स, जो हम लोग ऑब्वियसली बोलते हैं मीट, मीट्स नहीं होता, मांस। अनकाउंटेबल वर्ड है। ही इज ए मैन ऑफ करेज, करेजेस नहीं, कहता वह हिम्मत वाला व्यक्ति है, इज ए मैन ऑफ करेज। एडजेक्टिव को भी ये प्लूरल बना रहा है। फाइव हैव बीन इशूड। ठीक है, 5 इशूड किए गए हैं। तो ऑब्वियसली समन्स अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल सब है, उसमें ईएस जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वी शुड इट ग्रीन। वी वेजिटेबल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि नाउन के रूप में वेजिटेबल्स ही हम यूज करते हैं, वेजिटेबल यूज नहीं करते। कहता है माई हैव बीन स्टॉलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स, ध्यान से देख लेना। तो बिलोंगिंग्स होता है क्योंकि बिलोंग वर्ब भी है और नाउन भी है, नाउन के रूप में जब आएगा तो एस लग कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि वेरी फ्यू पीपल वियर डायमंड ज्वेलरी। ये आरवाई वाले वर्ड हैं, इसमें कोई बदलाव हम नहीं करते। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मोस्ट ऑफ द न्यूज। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल है, दैट्स व्हाई जैसे का तैसा लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द ओल्ड वुमेन हैज सम हो या ना भी हो, फूड अनकाउंटेबल वर्ड है, इसके साथ एस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई लाइक द ऑफ दिस फिल्म। तो म्यूजिक होता है, म्यूजिक मतलब संगीत। आई लाइक द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है दिस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। तो वेस्टेज मतलब कूड़ा करकट। अनकाउंटेबल वर्ड ध्यान रखना है हमने कि अनकाउंटेबल जितने वर्ड होंगे उसके प्लूरल अप्लाइड नहीं होंगे, वो सीधा का सीधा आपका लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं द ऑफ दिस प्लेस आर नाउ पुअर। फिर वही बात है, आरवाई वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जेंट्री आपका आरवाई वाला वर्ड है, इसके प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप में सिंगुलर प्लूरल सब हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं द आर लेबोरियस। फिर से आरवाई वाले वर्ड हैं, कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है, एक बार दिमाग में बस कॉन्सेप्ट रख लेने की जरूरत। कहता है मोस्ट ऑफ द ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मोस्ट ऑफ द क्या है भैया, इनके तो ऑप्शन ही नहीं दिए। मोस्ट ऑफ द इमूवेबल्स थोड़ा आगे आ गया है, ठीक है, तो इमूवेबल्स हो जाएगा। इससे इसको थोड़ा ध्यान देना है, हमारा यही हमारा बेसिक था। ये आगे का क्वेश्चन आ रहा है द ऑफ द आवर्स आर डर्ट। तो इन्वायरंस हो जाएगा, ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब के रूप में भी आ जाता है। नेक्स्ट कहता है फादर ऑफ द इज ब्यूटीफुल। फादर ऑफ द गर्ल हो जाएगा। गर्ल्स ऐसे गर्ल भी लिख सकते हो, गर्ल्स भी लिख सकते हो, लड़कियों। फादर ऑफ द गर्ल, फादर ऑफ द गर्ल, सॉरी ये थोड़े क्वेश्चन है, फिदर फाइदर कुछ नहीं है, क्वेश्चन टाइप ही गलत है,
ये हमारा आइदर होगा, आइदर ऑफ जब भी आएगा तो इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा से प्लूरल होगा। अब हो जाएगा आइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दो लड़कियों में से कोई एक सुंदर है। अगला क्वेश्चन है ही हैज टू सेल हिज, इस बार तो हमने पहले भी लगा दिया है, वहां पर भी आप इमूवेबल्स कर दोगे। द आर नॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपरली होना चाहिए, ये थोड़ी टाइपिंग की इशू है। द आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड ऑफन इन हॉस्पिटल, तो द प्लस एडजेक्टिव खुद में प्लूरल हो जाता है, तो द सिक हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है माई इज मिसिंग स्पेक्टिकल्स, जोड़े वाले वर्ड है, ये हमेशा से इसी कंडीशन पर आते हैं। तो चलिए ये तो हमारे बेसिक थे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।